किलो तरबूज दे दो, 1 किलो अंगूर दे दो, आधा किलो तरबूज दे दो या आधा किलो मेलन दे दो, आधा किलो पपाया दे दो, 2 किलो मैंगो दे दो। आप वेट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ये सब अब आपको बताती हूँ, ठीक है। शिक्षा वाली, अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 मेजरमेंट ऑफ वेट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि समर्स आर अराइविंग, ठीक है, समर सीजन स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारे यहाँ इस टाइम बहुत अच्छे बहुत जूसी फ्रूट्स आ रहे हैं। मेलन आ रहा है, वाटरमेलन आ रहा है, पपाया आ रहा है, थोड़े टाइम में मैंगो आएगा, अभी ग्रेप्स भी आ रहे हैं। इतने सारे जूसी फ्रूट्स के नाम सुन के आपका मन करने लगा होगा। आई लाइक फ्रूट्स एंड फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन, ठीक है। आपका मन करने लगा, आप सपोज कीजिए आप अपने मम्मी पापा के साथ या दादी बाबा के साथ या भैया दीदी के साथ शॉप पे जाते हैं अपनी पसंद का फेवरेट फ्रूट लेने। आप क्या कहेंगे, बस एक आपने ग्रेप लिया और ले लिया शॉपकीपर से, भैया एक अंगूर ले जा रहा हूँ, ठीक है, एक तरबूज ले जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है ना। आप कभी अगर गए हो, आप क्या देखते हैं, आपके मम्मी पापा भैया दीदी दादी बाबा क्या कहते हैं, 1 किलो तरबूज दे दो, 1 किलो अंगूर दे दो, आधा किलो तरबूज दे दो या आधा किलो मेलन दे दो, आधा किलो पपाया दे दो, 2 किलो मैंगो दे दो। ऐसे ही होता है ना। ये किलो क्या है, ठीक है, ये किलो क्या होता है। फिर अब जब आपने कहा कि मुझे 1 किलो तरबूज दे दो, शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर के पास एक ऐसा बैलेंस होता है। ये क्या होता है, तराजू। आप सबको मोस्टली पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। वो क्या करता है, इसमें कुछ गिट्टे टाइप के रखता है इस शेप के। ये गिट्टे क्या होते हैं, दीज आर वेट्स। इनको क्या कहते हैं, वेट्स। अगर आपको 1 किलो तरबूज देना है, वो 1 किलो का एक पैन पे, तराजू के एक पैन पे 1 किलो का वेट रखेगा और इधर क्या रख देगा, वाटरमेलन रख देगा। दोनों इक्वली जब बैलेंस हो जाएंगे, मतलब हमारा वाटरमेलन क्या है, 1 किलो का है। अब सपोज कीजिए आपका ये जो वेट है, ये है 1 kg इधर रखा हुआ, और आपका जो ये तरबूज है ये इस साइड को टिल्टेड है। मतलब क्या हुआ, तरबूज हैवी है या कम वेट का है। क्या हुआ, तरबूज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है हमारा बैलेंस, मतलब तरबूज हैवी है। अब यही अगर इस साइड का वेट हमारा ज्यादा झुका हुआ होता और तरबूज ऐसे होता, मतलब ये तरबूज है और 1 kg का वेट हमारा नीचे है, तो 1 kg वेट ज्यादा है, तरबूज लाइटर है तो वो ऊपर उठ गया, ठीक है। आई होप आपको लाइटर हेवियर का मतलब समझ में आता है। लाइटर मतलब कम वेट है एंड हेवियर मतलब ज्यादा वेट है, ठीक है। अब वेट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ये सब अब आपको बताती हूँ, ठीक है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, सब कुछ आएगा ना। वो जो गुट्टे रखे थे शॉपकीपर ने, वो क्या थे, वेट थे। उस पे क्या लिखा था, 1 kg। अब ये kg क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। इट इज ऑल्सो नोन एज kg शॉर्ट फॉर्म, एंड ग्राम इट इज ऑल्सो नोन एज जी। कई बार आपने देखा होगा 500 जी या 250 जी। आधा किलो, 500 जी मतलब आधा किलो। कैसे आधा किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक। तो
1000 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 500 प्लस 500 मतलब आधा आधा, तो ये आधा किलो हो गया। अब अगर 250 में ब्रेक करना है तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, ये होता है हमारा 250 ग्राम। ठीक है, कहते नहीं है 250 ग्राम चीनी दे दो भैया, आधा किलो बेसन दे दो भैया, तो आधा किलो 250 ग्राम ये होता है। ठीक है, और 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 kg इज हैविंग 1000 grams. I hope आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड इट्स मेजरमेंट्स आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ वेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। Now the next is conversion of weight. कन्वर्जन मतलब बदलना यूनिट को, मतलब बदलना कैसे? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले किलोग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना हो, 4 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो बस 4 into 1000 क्या हो जाएगा? 4000 ग्राम्स। अब यहाँ पर 5 kg 3 ग्राम, अब ये 3 तो ऑलरेडी ग्राम में है, हमें बस इस kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 into 1000 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5000 प्लस 3, 5003 ग्राम। आई होप आप समझ गए, बहुत ही इजी है किलोग्राम टू ग्राम का कन्वर्जन। अब ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज ग्राम्स टू किलोग्राम। हमें ग्राम से किलोग्राम में आना है। देखिए 5000 ग्राम्स है, हमारा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स है, आपको किलोग्राम में करना है, तो 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 किलोग्राम। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3080 ग्राम्स है, तो इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए, 3000 प्लस 80 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करिए, 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 kg 80 ग्राम। देखिए कितना इजी है कन्वर्जन। डायरेक्टली अगर आपके पास ऐसी होल नंबर डिजिट है तो आप उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। अगर कोई आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें होल नंबर डिजिट नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको ब्रेक करेंगे, देन डिवाइड करके केजी और ग्राम्स में दे देंगे आंसर। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Now the next is addition of weights. Addition मतलब जोड़ना, मतलब सम करना। अब सपोज कीजिए आप मार्केट गए हैं, ठीक है, अपने फेवरेट फ्रूट्स ही खरीद रहे हैं। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए, व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज सपोज कीजिए राहुल। ठीक है, राहुल वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट, क्या क्या बाय करेगा वो बताइए, अपने फेवरेट फ्रूट्स। यस, वाटरमेलन। वाटरमेलन कितना लिया उसने? वाटरमेलन लिया 2 kg 500 ग्राम्स। ठीक है, फिर उसने ग्रेप्स लिए। ग्रेप्स कितने लिए हैं? 1 kg एंड 200 ग्राम्स। एंड फिर उसने क्या लिया? पपाया। पपाया लिया उसने 1 kg 50 ग्राम्स। ठीक है, और उसने क्या लिया? मेलन भी ले लिया। चलो, मेलन लिया 2 kg एंड 400 ग्राम्स। उसने इतने सारे फ्रूट्स ले लिए। अब उसने एक बैग में रखे हैं ये सारे फ्रूट्स। अब वो कितना वेट कैरी करके घर ले जाएगा? कितना वेट आपको कैसे पता चलेगा? मतलब इन सारे फ्रूट्स का टोटल करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब टोटल मतलब सम मतलब एडिशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखो केजी, यहाँ पर लिखो ग्राम्स। ग्राम्स वाली यूनिट सब ग्राम्स के नीचे एंड केजी वाली केजी के नीचे। सिंपल। 2 1 1 2। ठीक है, आई होप आप समझ गए। सबको ऐड कर दो। 0 5 5 4 9 10 11 का 1 यहाँ आ गया। 2 2 4 5 6 7 kg एंड 150 ग्राम वेट राहुल अपने घर लेके जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप थ्योरी भी लिखेंगे। राहुल बॉट
वाटरमेलन, ग्रेप्स, पपाया ऐसे करके लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर नीचे लिखेंगे राहुल took 7 kg and 150 ग्राम to his home. ठीक है, सो आई होप एडिशन बहुत इजी है. सिर्फ यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखिए, फटाफट ऐड कर दीजिए. एडिशन आपको आता है, क्लास 1 से पढ़ रहे हैं. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन. Now the next is subtraction of weight. Subtraction मतलब घटाना, मतलब माइनस, मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना. अब देखिए, अविरत हैं, उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि इतना पोटैटोज लाना, इतना अनियन लाना, उन्होंने कुछ क्वांटिटी बताई. तो देखिए क्या है, अविरत bought 3 kg and 200 grams potatoes and 1 kg and 470 grams onions. उनकी मम्मा ने उनको मार्केट भेजा ये सामान लेने के लिए. How much more potatoes than onion did he buy? उसने अनियन से कितने ज्यादा पोटैटो लिए. देखिए, पोटैटो 3 kg 200 ग्राम्स है, अनियन 1 kg 470 ग्राम्स है, तो ऑब्वियसली पोटैटोज आर मोर. कितने ज्यादा हैं, ठीक है. तो आपको यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो पहले आप थ्योरी भी लिखना सीखिए. देखिए, अविरत bought potatoes. How many potatoes he bought? Kg and gram. 3 kg 200 grams. Avirat bought onions. How much onions? 1 kg and 470 grams. But बस माइनस कर डालो. क्या करेंगे माइनस करने में? 0 में से 0 गया, 0 में से 7 कौन माइनस करेगा? मैं नहीं कर पाऊंगी. हम एक कैरी लेंगे पड़ोस वाले से. नॉक नॉक, उधार दे दो. 1 कैरी लिया, ये 10 हो गया. 10 में से 7 गया 3. अब यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा. तो 1 में से 4 नहीं माइनस कर पाएंगे. फिर से नॉक नॉक करके पड़ोसी से उधार ले लिया. हम 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 7. यहाँ पर क्या बचा? ये 2 में से 1 गया 1. तो अविरत बॉट 1 kg and 730 ग्राम more potatoes than onion. More potatoes than onion. बहुत इजी है सब्ट्रैक्शन भी. एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है. बस यूनिट्स का ध्यान देना है. केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम. देखो 1 kg 730 ग्राम्स. सिंपल है. अगर आप केजी के नीचे केजी लिखेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे, कभी गलती नहीं होगी. आई होप आप समझ गए. नाउ इट्स टाइम फॉर अमेजिंग फैक्ट. Now today's amazing fact is the biggest and perhaps most fearsome of the world's big cats, the tiger, shares 95.6% of the DNA with humans' cute and furry companion domestic cats. Means the fearsome tiger shares 95.6% of its DNA with the cute and furry companions of human beings, that are cats. 95.6% DNA. Isn't it interesting? So in this I have told you unique concept of measurement of weight and an amazing fact. Keep watching the series. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.